उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अजब बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना आजादी के नायक थे। अपने भाषण में उन्होंने जिन्ना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिन्ना, गांधी और पटेल की सोच एक ही थी। अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना को आजादी का नायक बताया। उन्होंने कहा कि जिन्ना ने आजादी के लिए संघर्ष किया है। और अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है और लगातार राजनीतिक गलियारे से अलग अलग दलों से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। पढ़कर के बैरिस्टर बन करके आए, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा। तो अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है और आपको बता दें कि इस बयान के बाद अखिलेश यादव के इस बयान के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं अन्य दलों से आ रही है। जिन्ना को फ्रीडम फाइटर अखिलेश यादव ने बताया है। ओम पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम, ये जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने दिया है, जाहिर सी बात है इस पर कंट्रोवर्सी होना लाजमी है। देखिए, बिल्कुल साफ है क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव है 2022 का, और ऐसे में अगर हम बयानबाजियों की बात करते हैं, कई लगातार विकास की बात पर लगातार बयानबाजियां होती रहती हैं और हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कल अखिलेश यादव माधोगंज में पटेल जयंती के अवसर पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर से अपने बयान में इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर उन्होंने साफ तौर से कहा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिन्ना का नाम लिया कि एक कॉलेज से उन्होंने पढ़े और उसके साथ साथ उन्होंने जो है देश की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं हिस्सा लिया, भाग लिया और फ्रीडम फाइटर हैं। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम ऐसे बयान हैं जिनके साथ उस मंच पर कहे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल 2 काम ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण किए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पहला काम उन्होंने नाम बदलने का किया है, तो दूसरा शौचालय बनाने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से उन्होंने जिन्ना को लेकर बयान दिया है, उन्होंने जिन्ना को जहां फ्रीडम फाइटर बताया, इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने इस बात को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया है और बड़े मुद्दे के तहत साफ तौर से उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर करती हैं कि आखिर जो अखिलेश यादव हैं वो कहां से ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं। और यही कारण है कि अब इस बात को सुनकर स्वयं जो सपा मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, वो कहीं ना कहीं सर पकड़ लेंगे। ऐसा बीजेपी की तरह बड़ा आरोप जो है अखिलेश यादव पर लगाया गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से ये बयान दिया है उसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि आखिर जिस तरह से अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता को लेकर, लगातार स्वतंत्रता को लेकर कई ऐसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना, इन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। इन्होंने देश के स्वतंत्रता को, देश को आजाद कराने के लिए कहीं ना कहीं ये आगे आए हैं और इन्होंने देश की लड़ाई में जहां इन्होंने भाग लिया, उसके साथ साथ देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेते हुए उन्होंने तब तक लड़ते रहे जब तक देश आजाद नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा एक महत्वपूर्ण नाम जिन्ना का लिया। जिन्ना को लेकर अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत अखिलेश द्वारा दिए गए इस बयान को किस तरीके से लिया जाए ओम, क्योंकि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि इस तरह के बयान देके वो सुर्खियों में आएंगे, तो क्या इसको किसी तरह की कोई रणनीति माना जाए कि वो सुर्खियों में बने रहे? देखिए, कंट्रोवर्शियल बयान देखिए बिल्कुल कंट्रोवर्शियल बयान है और ऐसे में अखिलेश यादव क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के और एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे और सबसे बड़ी बात राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, और ऐसे में इस तरह का बयान कहीं ना कहीं उन्होंने सोच समझ के जरूर दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस बयान को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है और उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर, जिन्ना के बयान को लेकर, क्योंकि जिन्ना को लेकर जिस तरह से देश का विभाजन में जिन्ना का नाम आता है, जिन्ना देश के विभाजन में एक बड़ा नाम है और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना के द्वारा किया गया, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जहां एक तरफ अखिलेश यादव इस तरह का बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयान को बीजेपी एक अहम मुद्दे की तरह बुनाने का प्रयास करेगी। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पाकिस्तान का नाम लेने वाले लोगों को कुचल दिया जाएगा। यानी उनका साफ
साफ तौर से मैसेज, ये साफ तौर से इस तरह का मैसेज है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का नाम लेगा, क्योंकि देश में जिस तरह से लगातार काम किया जा रहा है, देश में लगातार काम होते रहते हैं और काम हो रहे हैं, और ऐसे में अगर कहीं ना कहीं विपक्ष इस तरह की राजनीति को करेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको बड़ा मैसेज देगी। और यही कारण है कि अब बीजेपी इस तरह के मैसेज को देना शुरू कर चुकी है और लगातार जो बीजेपी का बयान है वो इसी कड़ी में देखा जा रहा है। साफ तौर से कहा जाए तो बीजेपी ने इस बात को लेकर साफ तौर से कहा कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर के आए हैं और इस तरह के बयान जब मुलायम सिंह सुनेंगे तो कहीं ना कहीं अपना सर पकड़ लेंगे, माथा पकड़ लेंगे। तो एक साफ मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। और अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह के बयान के बाद समाजवादी पार्टी जो है वो क्या इसके बाद प्रक्रिया अपनाती है, क्या उनका रुख रहता है, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल साफ रहा, रुख साफ रहा और उस रुख साफ होने के बाद ये बयान निकल के सामने आ चुका है। अब ऐसे में अगर पटेल जयंती की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देश में एक जो एक प्रथा थी उसको कहीं ना कहीं पटेल जयंती के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको खत्म करने का काम किया, देश को एकता के भाव में जोड़ने का काम किया। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस दिन इस तरह का मैसेज, इस तरह का बयान अपने आप में कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। और अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर, जिन्ना के बयान को लेकर लगातार सियासत हो रही है, लगातार पक्ष विपक्ष तमाम जो आमने सामने आ चुके हैं। और ऐसे में अब ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, अब इसका समाजवादी पार्टी किस तरह से अपनी बात रखती है, किस तरह से चीजें सामने आती है। बिल्कुल ओम, बैठे बिठाए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा अखिलेश यादव ने दिया है और जाहिर सी बात है, आप भी देखते हैं कि राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो होती है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होती है। ऐसे में ये मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है राष्ट्र सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रभक्ति को लेकर। तो ऐसे में काफी भुनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब देश में राष्ट्रभक्ति बनाम पाकिस्तान होता है तो सभी ने देखा है कि जब भी ऐसे चुनाव होते हैं तो इन तमाम चीज़ों पर जरूर जो है राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने का काम करती है, क्योंकि देशभक्ति बनाम पाकिस्तान ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो तमाम पार्टियां, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसे तमाम पार्टियां जो हैं ऐसे मुद्दों को उठाने का और साथ में रखने का प्रयास करती हैं। लेकिन इस तरह क्योंकि आगामी चुनाव है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में इस तरह का बयान अखिलेश यादव के द्वारा दिया जाना कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल बयान माना जा रहा है। और ऐसे में इस तरह के बयान के बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसको भुनाने का काम करेगी, बीजेपी इसको पूरा प्रयास करेगी कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाया जाए। और यही कारण है कि जैसे ही कल माधवगंज में अखिलेश यादव के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया, साफ तौर से जिस बयान को लेकर लगातार कहा जाए, उन्होंने साफ तौर से अपने इस बयान में कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके साथ साथ उन्होंने जिन्ना का नाम जोड़ा। कहीं ना कहीं जिन्ना के नाम को जोड़ने के बाद, क्योंकि देश की लड़ाई में, देश की स्वतंत्रता को लेकर इन तमाम लोगों ने एक अहम भागीदारी निभाई है और उसमें सबसे जब महत्वपूर्ण नाम उन्होंने जो महत्वपूर्ण नाम की बात की जाए उसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासत जरूर शुरू हो गई है। और जिन्ना को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो जिन्ना क्योंकि देश के बंटवारे में, देश के विभाजन में उनका एक नाम रहा है, लगातार जो देश के, हमारे देश के लोग रहने वाले हैं वो साफ तौर से जिन्ना को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, इसके पहले भी जिस तरह से लगातार बयानबाजियां होती रही, तमाम बातें निकल के सामने आई, लेकिन इस तरह के बयान के बाद अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा सकता है कि फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इसके बाद समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है और समाजवादी पार्टी इस बयान को किस तरह से प्रस्तुत करती है, किस तरह से बदलती है, ये इस पर बड़ी बात रहने वाली है कि अखिलेश यादव की रहने वाली है। बने रहेंगे। बिल्कुल, इस पर जवाबदेही भी अखिलेश यादव की रहने वाली है कि आखिर कैसे और क्यों उन्होंने जिन्ना की तुलना यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से की, नेहरू से की, गांधी से की। ऐसे में देखना होगा कि अब उनकी तरफ से क्या कुछ सफाई दी जाती है, क्योंकि चौतरफा गिरेंगे इस बयान पर अखिलेश यादव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।